हेलो बच्चों। बच्चों डेली की तरह आज एक फिर से नया क्लास लेकर के आए हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। तो आज का जो क्लास है बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ से बच्चे एक दो क्वेश्चन अभी एग्जाम चल रहे हैं, उन सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछा भी गया है बच्चे, कई बार पूछा गया है। तो चलिए आज देखते हैं आप लोग को कि यहाँ क्या कैसे क्या किया है। तो ये जो टॉपिक है बच्चे इसमें हम लिए हैं कि किसका, जैसे कुछ साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्टों का क्या योगदान था, जैसे किसी खोज कह सकते हैं पूरी तरह से कि किसकी खोज को किसकी खोज क्या कौन किया था ये, ठीक है, या किसे किस नाम से बुलाया जाता है, ये भी है इसमें। तो चलिए बच्चे देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे अरस्तु, ठीक है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है बच्चे। उनमें से सबसे पहले आ जाते हैं बच्चे अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था बच्चे, उनका क्या योगदान था बायोलॉजी में बच्चे। तो उन्होंने क्या किया था, जीव जंतु विज्ञान के जनक, यानी अरस्तु को जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। यानी दोनों चीज़ों को जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने क्या किया था, बायोलॉजी की भी खोज की थी और उसके साथ साथ जूलॉजी का भी, ठीक है, इसलिए इनको दोनों का जनक कहा जाता है। अगला आ जाता है बच्चे थियोफ्रास्टर। थियोफ्रास्टर क्या है बच्चे, इनको वनस्पति के जगत कहा जाता है, सॉरी वनस्पति के जनक कहा जाता है। थियोफ्रास्टर को क्या कहा जाता है बच्चे, वनस्पति के जनक कहा जाता है। अगला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने बच्चे पेनिसिलिन के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसकी खोज की थी बच्चे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे एंटोनी वान लीवेनहॉक आ जाते हैं। एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने बच्चे सूक्ष्म जीव के जनक, इनको सूक्ष्म जीव के जनक कहा जाता है। किसको, एंटोनी वान लीवेनहॉक। सूक्ष्म जीव बच्चे जैसे वायरस की इनको सबसे ज़्यादा कहा गया बच्चे, वायरस की इन्होंने ज़्यादा खोज किया था, तो इन्होंने क्या है, सूक्ष्म जीव के जनक है। अगला एजी टेंसले। एजी टेंसले जो है बच्चे इकोसिस्टम शब्द के जनक है। मतलब इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था बच्चे, तो एजी टेंसले ने दिया था, याद रखिएगा बच्चे। आगे बेटसन। बेटसन को क्या कहा जाता है बच्चे, ये आनुवांशिक शब्द के जनक है। बेटसन ने बच्चे आनुवांशिक शब्द दिया था। बेटसन ने क्या दिया था बच्चों, आनुवांशिक शब्द दिया था, किसने, बेटसन ने। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अल्टमान ने क्या की थी बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ध्यान दीजिएगा। अल्टमान ने क्या किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आगे बिंडा। बिंडा जो है बच्चे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, यहाँ से सही कर लेना बच्चे। बिंडा ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, ये ऐसे कर लेना, ठीक है। बिंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, याद रखिए। अगला कैरोलस लीनियस है बच्चे। अगला कौन है, कैरोलस लीनियस है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो नाम पद्धति दिया था, जीव जंतु एवं जीव विज्ञान, ठीक है। दोनों में बच्चे इन्होंने दो नाम पद्धति दिया था, किसने, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। इनको दो नाम पद्धति से ज़्यादा जाना भी जाता है बच्चे, कैरोलस लीनियस। चलो आगे देखते हैं। अगला बच्चे आर्यच व्हिटेकर आ जाते हैं। कौन आ जाता है बच्चे, आर्यच व्हिटेकर। इन्होंने 5 नाम पद्धति दिया था। क्या दिया था बच्चे, 5 नाम पद्धति। अब पांचों में उन्होंने बताया था प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये इन्होंने 5 नाम दिया था, किसने दिया था, आर्यच व्हिटेकर ने। क्योंकि बच्चे जब कैरोलस लीनियस तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, कई सारे एग्जामों में पूछ चुका है कि दो नाम पद्धति किसने दिया था, ठीक है। अगर उस एग्जाम में बच्चे बायोलॉजी है तो समझ लीजिए ये तो जरूर आया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कैरोलस लीनियस 2 नाम पद्धति दिए थे। उसके बाद आर्यच व्हिटेकर ने 5 नाम पद्धति दिया। फिर AR ओपेरिन, ठीक है, AR ओपेरिन, इन्होंने जीवों की उत्पत्ति को बताया था। मतलब जीवों को कैसे उत्पत्ति हुआ, तो किसने बताया था बच्चे, ओपेरिन ने बताया था, ठीक है। अगला चार्ल्स डार्विन। अगला क्या आ जाता है बच्चे, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने क्या किया था, जैव विकास एवं स्प्रिंग की खोज की थी। जो डार्विन ने बच्चे, उन्होंने 2 काम किया था। एक तो जैव विकास बताया था, है ना, क्या बताया था, एक इवोल्यूशन के बारे में बताया था, यानी जैव विकास के बारे में बताया था। उसके बाद दूसरी की चीज़ बच्चे, उन्होंने एस्पिरिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, एस्पिरिन की खोज की थी। अगला विलियम हार्वे। अगला कौन है बच्चे, विलियम हार्वे, जो रक्त परिसंचरण की खोज की थी।
विलियम हार्वे ने क्या किया था बच्चे, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, रक्त परिसंचरण की ये भी बहुत बार पूछा गया, किसने किया था, विलियम हार्वे ने। वर्ग एवं वाटसन ने क्या किया था बच्चे, आरएनए की खोज की थी। वर्ग एवं वाटसन ने किसकी बच्चे, आरएनए की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, आरएनए की खोज किसने की थी, वर्ग व वाटसन ने की थी। ठीक है, अगला डीएनए आ जाता बच्चे, तो वाटसन एवं क्रिक ने, किसने, वाटसन व क्रिक ने क्या किया था, आरएनए की खोज की थी, सॉरी डीएनए की खोज की थी। वाटसन एवं क्रिक ने किसकी खोज की थी बच्चे, तो डीएनए की खोज की थी। ठीक है, वाटसन क्रिक ने किसके, डीएनए की खोज की थी। चलिए और देखते हैं बच्चे, अभी इसके आगे और कुछ भी है, उस सबको भी क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। चलिए बच्चे, ये कुछ आ गए हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये आ गए लुईस पास्चर। अगला आ जाते हैं बच्चे, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या की थी, रेबीज टीका की खोज की थी। ये भी याद रखिएगा, रेबीज टीका की खोज किसने की थी, तो बच्चे किसने, तो लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है, अगला इवानोवास्की। कौन है बच्चे, इवानोवास्की ने वायरस की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चे, वायरस की खोज की थी, जिसको विषाणु कहा जाता है। किसने की थी, इवानोवास्की ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बच्चे भारत के अपने हरगोविंद खुराना, ये हरगोविंद जो खुराना है बच्चे, इन्होंने जेनेटिक कोड बताया था, यानी डीएनए में बच्चे जो जेनेटिक कोड होता है, उस कोड को किसने बताया था, हरगोविंद खुराना ने बताया था। ठीक है, अगला कार्ल लैंड स्टीनर है बच्चे। कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग को बताया था। किसको बताया था, रुधिर वर्ग को बताया था। अगला आ जाते बच्चे, ये यहाँ से कर दीजिए, ये फंक है, फंक। ठीक है, फंक क्या है, फंक ने क्या किया था बच्चे, विटामिन की खोज की थी। फंक ने किसकी खोज की थी, विटामिन की खोज की थी। और अगला आ जाते बच्चे, मूलर ने किसकी खोज की थी, प्रोटीन की खोज की थी। मूलर ने किसकी खोज की थी बच्चे, प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। इसी तरह अगर कोशिका की खोज पूछ ले तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अभी बच्चे इसके आगे नेक्स्ट क्लास एक लाएंगे खोज पे। ये तो अभी जनक के बारे में था, किसके लिए क्या उन जनक कहा जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्लास लाएंगे जिसमें हम लोग खोज के बारे में बताएंगे, किसकी खोज क्या किया था, है ना, कौन किया था। यहाँ तो जनक के बारे में है, किसके जनक कौन है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चे ये क्लास आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चे ये हम क्या किए थे, छोटी क्लास लाए थे, ताकि जो इम्पोर्टेंट है, जो कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, उन्हीं को उठाए थे, ताकि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चे। और एक ऊपर देख लीजिए बच्चे, यहाँ से छोटा सा कि यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ से ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं बच्चे, तो विटामिन ई को कहते हैं, क्या, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास, जिसमें आपको बच्चे कुछ समझाने की कोशिश किए हैं। अगर समझ में आया होगा तो बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि इससे जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।